नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। पहले बात चुनावी साल में होने वाले दल बदल की करें तो बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी कर दी है और आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। पुरोला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में हैं और सीएम धामी भी आज दिल्ली दौरे पर हैं। राजकुमार दोपहर करीब 12:15 बजे बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस के विधायक हैं पुरोला से राजकुमार आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे 12:15 बजे और सीएम भी आज दिल्ली में हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि 12:15 बजे राजकुमार ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, लगातार हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव आते हैं, कभी एक पार्टी के विधायक दूसरी पार्टी में, कभी दूसरी विधायक किसी और पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे में अब राजकुमार का नाम निकलकर सामने आ रहा है और बीजेपी तो ये तक दावा कर रही है कि बहुत सारे और ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। बिल्कुल नीलू, और मुझे लगता है कि जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, बीजेपी के दावों पे यकीन भी कर लिया जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां बीजेपी कमजोर है या जहां बीजेपी के विधायक नहीं हैं। आपने देखा कि धनौल्टी से जो विधायक हैं प्रीतम सिंह पंवार, कांग्रेस के कार्यकाल में एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, शहरी विकास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार के पास था। बीजेपी ने सबसे पहले प्रीतम सिंह पंवार को अपने पाले में किया क्योंकि धनौल्टी सीट से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार विधायक थे और वहां पर पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। अगर प्रीतम सिंह दोबारा 2022 में वहां से चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी के सामने एक दिक्कत हो सकती थी, लिहाजा बीजेपी ने प्रीतम सिंह को टारगेट किया और उनको बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। यही स्थिति पुरोला में भी है। पुरोला में भी जो राजकुमार हैं कांग्रेस के विधायक हैं, 2017 से पहले ये बीजेपी के ही हुआ करते थे राजकुमार, लेकिन 2017 में जब वो टिकट की दौड़ में थे बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो राजकुमार ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस के टिकट पर वो जीतने में सफल रहे थे। लेकिन आज की डेट पर भी बीजेपी के पास पुरोला विधानसभा सीट से कोई बड़ा चेहरा वहां पर नहीं था जो राजकुमार को वहां पर टक्कर दे सकता, लिहाजा बीजेपी ने राजकुमार को ही अपने पाले में खींचने की कोशिश की है। और जो जानकारी है बीजेपी की ओर से आ रही है, 12:15 बजे के आसपास दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में राजकुमार बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। तो एक बड़ा झटका उत्तराखंड कांग्रेस के लिए है नीलू। और अभी भी जो बीजेपी के उच्च पदस्थ जो सूत्र हमें बताते हैं कि करीब आधा दर्जन लोग लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं और ये सभी प्रभावशाली लोग या तो पूर्व विधायक हैं या टिकट अभी तो राजकुमार का नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे नाम और आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ विवाद के मामले में आज विधायक के खिलाफ माल देवता में महापंचायत होगी। ये महापंचायत दोपहर 2:30 बजे माल देवता के शिव मंदिर में होगी। आपको बता दें कि 4 सितंबर को विधायक रमेश शर्मा ने कार्यकर्ताओं को औकात में रहने की नसीहत दी। और हल्द्वानी के करीब की काला ढूंगी और लाल कुआं 2 ऐसी सीटें जहां से कांग्रेस के 2 बगावती नेता विधायकी के जोर शोर से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन्हें 2022 में अपना प्रत्याशी बनाएगी। नैनीताल के लाल कुआं और काला ढूंगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। खास बात यह है कि दोनों ही सीटों से कांग्रेस से ऐसे प्रत्याशी चुनावी तैयारी में लगे हैं जो कभी पार्टी से बगावत कर अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। काला ढूंगी से कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेश शर्मा तो लाल कुआं से हरेंद्र बोरा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मेरा भी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक मजबूत दावेदारी काला ढूंगी विधानसभा से की है। मुझे उम्मीद है कि 2022 में जो है टिकट हमें दिया जाना चाहिए क्योंकि हम एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, मैं भी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में हूँ। मैंने भी इन 10-15 वर्षों में बहुत संघर्ष किया है। काला ढूंगी से चुनावी तैयारी कर रहे महेश शर्मा साल 2012 और 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, जबकि हरेंद्र बोरा 2012 में लालकुआं से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन 2017 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी आलाकमान अभी टिकट के मामले में पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। कौन चुनाव में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, इसके लिए अभी समय है। अभी जरूरत ये है कि हम लोगों को भावनाओं के अनुरूप लोगों तक पहुंचे
चुनावी गहमागहमी के बीच कालाढूंगी से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और टीम राहुल के अहम सदस्य प्रकाश जोशी और लाल कुआं से पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल का रुख भी देखने लायक होगा, जो 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बनेंगे। गुरमीत सिंह 15 सितंबर सुबह 11 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके लिए राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि निवर्तमान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के बाद गुरमीत सिंह को नया राज्यपाल बनाया गया है। गुरमीत सिंह चीन मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं और 4 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी हो चुके हैं। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल गुरमीत सिंह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बनेंगे राज्यपाल। राजभवन में 15 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। 15 सितंबर को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा और इसकी तैयारियां राजभवन में होनी शुरू हो गई है। 4 बार राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है गुरमीत सिंह। और देहरादून में कोरोना को देखते हुए चेक पॉइंट पर चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। कोठा गरगेट के चेक पॉइंट पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन बेरोक तक आ जा रहे हैं। मसूरी में भी नियम सख्त हैं, लेकिन टूरिस्ट बेधड़क आ जा रहे हैं और डीएम के आदेश के खुलेआम यहां धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मसूरी की अगर हम बात करें, वहाँ डीएम एसएसपी खुद निकल जाते हैं और अगर कोई बिना मास्क के है, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको वहाँ पर रोका जाता है, टोका जाता है। लेकिन किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और ये जो पुलिस अधिकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कैमरा ऑन होने के बाद ही एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। 2 व्हीलर्स की एंट्री बैन है मसूरी में, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 व्हीलर्स जो है वो निकल रहे हैं। ये देखिए अभी हरियाणा नंबर की जो गाड़ी है, दिल्ली नंबर की गाड़ी जो है वो यहाँ से क्रॉस हुई है, लेकिन किसी ने यहाँ पर नहीं उन्हें रोका है। जब इन पुलिस कर्मचारियों से हम यहाँ पर बात करते हैं और उनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि अभी अधिकारी आ रहे हैं और उसके बाद ही चेकिंग यहाँ पर की जाएगी। 10 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन 10 बजे के वक्त में भी यहाँ पर किस तरह से चेकिंग हो रही है और सुबह से कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर निकल गई होंगी ये भी आप समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, कोठाल गेट। और नैनीताल में 20 से 25 गांव का संपर्क कभी जिला मुख्यालय से कट सकता है। नैनीताल पंगूट सड़क 15 जगहों पर खतरे की अंदेशा दे रही है। साथ ही 5 जगहों पर सड़क टूट सकती है, क्योंकि सड़क में लगातार धंसाव देखने को मिल रहा है। वहीं डीएम ने कहा कि जल्द ही सड़कों को ठीक करने का काम किया जाएगा। वैसे भी शासन के निर्देश है कि 15 तारीख के बाद युद्ध स्तर पर पूरे जनपद के पूरे प्रदेश के जो गड्ढे हैं शहरों में, उसमें सड़कों में, तो उसको भरा जाना है। और टनकपुर चंपावत ऑल वेदर सड़क सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले 4 साल से ऑल वेदर सड़क निर्माण में लगी कंपनी चलथी पुल का निर्माण नहीं कर सकी है और 70 साल पहले बने वन वे पुल पर गाड़ियां गुजर रही हैं। वहीं एनएच अधिकारी का कहना है कि कोरोना काल की वजह से 2 फेज में काम में देरी आई और उम्मीद है कि 1-2 महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा।